नमस्ते। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर स्टार्टअप फाउंडर्स या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की तस्वीर बनती है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इस शब्द का असली मतलब बिजनेस से कोसों दूर था। इसकी कहानी तो जोखिम उठाने वाले सैनिकों से शुरू होती है। चलिए, इस शब्द की हैरान कर देने वाली यात्रा को मिलकर समझते हैं और देखते हैं कि आज एक सफल उद्यमी होने का मतलब असल में है क्या। तो ये शब्द आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं फ्रांसीसी भाषा में। ये आंत्रप्रोंद्र क्रिया से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी काम को हाथ में लेना या शुरू करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, सही कहा ना? लेकिन यही वो धागा है जो सदियों पहले के सैन्य कमांडरों से लेकर आज के इनोवेटर्स तक सबको एक साथ जोड़ता है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, आज से सदियों पहले 16वीं सदी के फ्रांस में अगर आप किसी को एंटरप्रेन्योर कहते तो कोई भी सिलिकॉन वैली के बारे में नहीं सोचता। उनके दिमाग में तस्वीर बनती एक मिलिट्री कमांडर की, एक ऐसे लीडर की जो बड़े और खतरनाक अभियानों को हाथ में लेता था। तो आप देखिए, इस शब्द के डीएनए में ही जोखिम और लीडरशिप की भावना बसी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि एक सैन्य कमांडर की पहचान वाला ये शब्द आज बिजनेस की दुनिया का इतना बड़ा और चर्चित शब्द बना कैसे? चलिए, आधुनिक उद्यमी की परिभाषा के इस सफर को देखते हैं, जोखिम से अवसर तक। कहानी में एक बड़ा मोड़ आया 18वीं सदी में। रिचर्ड कैंटिलन नाम के एक अर्थशास्त्री ने इस शब्द को युद्ध के मैदान से उठाया और बाजार में ला खड़ा किया। उन्होंने पहली बार कहा कि उद्यमी वो है जो एक नया बिजनेस शुरू करने का आर्थिक जोखिम उठाता है। बस यहीं से फोकस तलवारों से हटकर पैसों पर आ गया। फिर 20वीं सदी में आए जे.एस. शुम्पीटर और उन्होंने इस परिभाषा में क्रांति सी ला दी। उन्होंने आकर कहा, एक मिनट रुकिए, उद्यमी सिर्फ जोखिम नहीं उठाता। शुम्पीटर के हिसाब से असली उद्यमी एक इनोवेटर है। वो है जो कुछ नया बनाता है, नई आइडिया, नई टेक्नोलॉजी, और इसी से पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। और फिर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक उद्यमी बदलाव का इंतजार नहीं करता, वो उसे खोजता है। वो हर समस्या में एक अवसर देखता है। तो अब देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक उद्यमी जोखिम लेता है, जैसा कैंटिलन ने कहा, इनोवेशन करता है, जैसा शुम्पीटर ने कहा, और बदलाव को अवसर में बदल देता है, जैसा ड्रकर ने कहा। इस परिभाषा को और भी साफ साफ समझने के लिए चलिए एक उद्यमी और एक मैनेजर की तुलना करते हैं। देखिए, एक मैनेजर स्थापित रास्ते पर ट्रेन चलाता है। वो ये पक्का करता है कि सब कुछ समय पर और सही तरीके से हो। उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। वहीं एक उद्यमी वो है जो जंगल में नई पटरियां बिछाता है। वो मालिक है, उसे ये भी नहीं पता कि ट्रेन मंजिल तक पहुंचेगी भी या नहीं, लेकिन सारा जोखिम और सारा इनाम दोनों उसी का है। एक इनोवेट करता है, दूसरा उसे अमल में लाता है। तो ये तो हुई परिभाषा की बात, पर असल में ऐसा क्या है जो किसी को एक सफल उद्यमी बनाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। आइए उन खासियतों को जानते हैं जो ज्यादातर सफल उद्यमियों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, वो है एक अंदरूनी आग। इसे आप जुनून कह सकते हैं। सफल उद्यमी सिर्फ काम नहीं करते, वे अपने काम को जीते हैं। उनमें कुछ बड़ा हासिल करने की एक ऐसी धुन होती है कि वे घंटों तक मेहनत कर सकते हैं। यही वो एनर्जी है जो हर असफलता के बाद उन्हें फिर से खड़ा कर देती है। लेकिन सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ चाहिए दूर की सोच। एक उद्यमी ना शतरंज के खिलाड़ी की तरह होता है जो हमेशा कुछ कदम आगे का सोचता है। उसमें बाजार को समझने, सही फैसले लेने और भविष्य का अंदाजा लगाने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि एक शानदार आइडिया भी बिना अच्छी प्लानिंग के ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। और आखिर में सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, करना भी पड़ता है। उद्यमी सिर्फ सपने नहीं देखते, वो उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वो किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद पहल करते हैं। और हाँ, वे जोखिम लेते हैं, लेकिन जुआ नहीं खेलते। उनका हर जोखिम सोचा समझा यानी कैलकुलेटेड होता है। वे छलांग लगाने से पहले गहराई का अंदाजा जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि उद्यमी कौन है, उसकी सोच कैसी होती है, पर वो असल में करता क्या है? मतलब उसका दिन भर का काम क्या है? चलिए, उसके एक तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन पर नजर डालते हैं। तो एक उद्यमी के काम को ना हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं।
सब कुछ शुरू होता है जोखिम उठाने से। फिर उस जोखिम को संभालने के लिए उन्हें लगातार बिजनेस से जुड़े फैसले लेने होते हैं। इन फैसलों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें टीम, पैसा और दूसरे संसाधनों को मैनेज भी करना पड़ता है। और इन सबके केंद्र में होता है इनोवेशन, जो बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। चलिए इस इनोवेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। देखिए, वृद्धिशील या इंक्रीमेंटल इनोवेशन है हर साल आने वाले स्मार्टफोन का थोड़ा बेहतर कैमरा। विकासवादी या एवोल्यूशनरी इनोवेशन है फीचर फोन से स्मार्टफोन पर आना एक बड़ा बदलाव जिसने कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया। सफल या ब्रेक थ्रू इनोवेशन है जब टेस्ला ने पहली बार एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाई जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चुनौती दे दी। और प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन तो लगभग एक आविष्कार जैसा है, जैसे कि जब इंटरनेट पहली बार बना था। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सारे उद्यमी एक ही सांचे में नहीं ढले होते। हर कोई अगला स्टीव जॉब्स या एलन मस्क नहीं बनना चाहता, नहीं बन सकता है। उद्यमिता के भी कई अलग अलग रूप होते हैं। मोटे तौर पे हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं इनोवेटिव उद्यमी। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से कुछ नया सोचते हैं और नए बाजार बनाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के उद्यमी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अनुकरणीय उद्यमी। ये वो स्मार्ट लोग हैं जो एक सफल आइडिया को देखते हैं और उसे अपने देश या अपने शहर की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लेते हैं। देखिए, हर कोई पहिया नहीं बनाता, कुछ उसे बेहतर तरीके से चलाना भी सीखते हैं। और अब एक नया और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इंट्राप्रेन्योर। जरा सोचिए, एक उद्यमी का दिमाग, लेकिन एक बड़ी कंपनी के संसाधनों और सुरक्षा के साथ। ये वो लोग हैं जो एक स्थापित कंपनी के अंदर रहकर एक उद्यमी की तरह काम करते हैं। इंट्रा का मतलब ही है भीतर। इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण है एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक। जब वो हेवलेट पैकर्ड में काम करते थे, तब उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर का एक क्रांतिकारी आइडिया अपनी कंपनी को दिया, लेकिन कंपनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? वॉजनियाक ने नौकरी छोड़ी, स्टीव जॉब्स के साथ हाथ मिलाया और एप्पल बना दी। ये कहानी बड़ी कंपनियों के लिए एक सबक है। अपने इंट्राप्रेन्योर्स को पहचानो, वरना वे आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, उद्यमी एक अकेला जहाज का कप्तान है। वो पूरी तरह आजाद है, लेकिन तूफान आने पर डूबने का खतरा भी उसी का है। उसे पैसा भी खुद ही जुटाना होता है। वहीं इंट्राप्रेन्योर एक बड़े क्रूज लाइनर पर एक छोटे जहाज का कप्तान है। उसके पास कंपनी के संसाधन और सुरक्षा तो हैं, लेकिन उसे क्रूज लाइनर के नियमों के तहत ही काम करना होता है। आज़ादी बनाम सुरक्षा, बस यही है मुख्य अंतर। तो अंत में सवाल आता है, हम ये सारी बातें कर ही क्यों रहे हैं? उद्यमशीलता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका नहीं है। उद्यमी वो इंजन है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वो नौकरियां बनाते हैं, इनोवेशन लाते हैं और बेरोजगारी जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। शिक्षित युवाओं का उद्यमी बनना ही कई आर्थिक बुराइयों का सही इलाज है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर शब्द का सफर एक सैन्य अभियान को हाथ में लेने से शुरू हुआ था। आज भी इसका सार वही है, कुछ नया शुरू करने का साहस। चाहे एक बिल्कुल नया आइडिया बनाया जाए, किसी सफल मॉडल को अपनाया जाए या फिर एक बड़ी कंपनी के भीतर से बदलाव लाया जाए। सवाल ये है कि हम क्या हाथ में लेना चाहेंगे, हमारा रास्ता कौन सा होगा।